एवरीवन यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक इजी। आज हम 6th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 दैट इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी आज हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक एग्जैक्टली लाइक यू डू? In this chapter you will learn that people are different from each other in many ways. Not only do they look different, but they might also belong to different regional, cultural और religious background. जनरली जो टॉपिक है वो हमें ये बताता है कि लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। तुम्हें क्या करना है, अपने क्लासरूम के चारों तरफ देखना है कि आप किसी को देखते हो जो एग्जैक्टली आपकी तरह दिखता हो। तो इस चैप्टर में हम जनरली पढ़ेंगे कि जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो हर मतलब कि आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर किसी से वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें वो लोग क्या होते हैं, हमसे काफ़ी अलग होते हैं। ना तो सिर्फ उनका जो बैकग्राउंड होता है, उनका जो धर्म होता है, संस्कृति होती है, वो अलग होती है, बल्कि वो हमारे जैसे दिखते भी नहीं है। बहुत सारे कई वेज हैं जिसमें कि वो हमसे क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। और ये जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमारी जो लाइफ होती है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। तो यही क्या होती है, हमारी डाइवर्सिटी होती है। अगर जनरली देखा जाए डाइवर्सिटी क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन रेस, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड, धर्म, जाति, संस्कृति, इनके बीच का जो डिफरेंसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। सो ऑल दिस डिफरेंट पीपल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बैकग्राउंड। और ये जो अलग अलग टाइप्स के जो लोग होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से क्या करते हैं, आते हैं और अलग अलग जो उनका जो बैकग्राउंड होता है वो बिलोंग करते हैं। अलग अलग बैकग्राउंड से वो लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। टू ऑल काइंड ऑफ रिलीजन, उनका जो धर्म होता है वो भी क्या होता, धर्म हो गया, संस्कृति होगी, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा अलग होती है। और ये क्या करती है, ये हमारी इंडिया को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डाइवर्स बनाती है। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ? ये जो डाइवर्सिटी होती है वो हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है। सो हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? हमारा जो इंडिया है, जो भारत देश है, वो ऐसा क्यों है? सो ये सारे कुछ क्वेश्चन हैं वो हमें दे रखे हैं, इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो 3 children around your age have draw the figure above. आप देख सकते हो कि आपकी एज के 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या करा है, ये ड्राइंग बनाई है। आपको भी एक एम्प्टी बॉक्स दे रखा है, खाली बॉक्स दे रखा है, आपको क्या करना है, उसमें ड्राइंग बनाना है। फिर आपको क्या करना है, चेकआउट करना है कि आपकी जो ड्राइंग है वो इन ड्राइंगों से क्या सेम है या फिर सिमिलर है। तो आप देखोगे आपकी जो ड्राइंग है वो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री, मतलब कि इन तीनों से आपकी जो ड्राइंग होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, वो अलग होगी। लेकिन ऐसा ही क्योंकि आपकी जो ड्राइंग है वो अलग क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि हर किसी के बनाने का जो स्टाइल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। हर किसी के पास उसकी खुद की यूनिकनेस होती है, ठीक है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, ना सिर्फ हम एक दूसरे से एक जैसे दिखते हैं, बल्कि हमारी जो लैंग्वेज होती है, हमारी संस्कृति होती है, धर्म होता है, जाति होती है, ये सब भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ये सारी जो चीज़ें होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। अब आपको क्या करना है, अपने आप ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको आपको फिल आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, जब आप बाहर जाते हो तो आपको क्या पसंद है पहनना। एट होम आई स्पीकिंग, घर में आप क्या बोलते हो, ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हो। माई फेवरेट स्पोर्ट इज, इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आपको किस बुक्स के बारे में पढ़ना पसंद है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको आपको क्या करना है, फिल आउट करना है। फिर क्या करना है कि नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प योर चेक, फिर आपको क्या करना है, अपनी टीचर की हेल्प से इसको चेक कराना है। फिर क्या करना है, फिर आपको देखना है कि आपके जो आंसर है वो इज़ देयर एनीवन हुज लिस्ट मैच योर एग्जैक्टली, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी और आपकी जो लिस्ट है वो सेम की सेम हो, मतलब कि पूरी मैच करती हो। तो प्रोबेबली नॉट, तो ऐसा बहुत ही कम केसेस में होगा कि आपकी हो सेम, लेकिन ये हो सकता है कि आपके जो आंसर होंगे वो सिमिलर होंगे, ठीक है। सो हाउ मैनी लाइक रीडिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जिसको एक मतलब कि एक जैसी जो बुक्स होंगी उसको पढ़ना पसंद होगा, ठीक है। माई फेवरेट स्पोर्ट है, जैसे आपका जो फेवरेट स्पोर्ट है वो बैडमिंटन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरा स्टूडेंट होगा उसका भी फेवरेट स्पोर्ट बैडमिंटन हो। तो आपके जो आंसर हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके जो जितने भी जो आंसर होंगे वो सारे के सारे एग्जैक्टली क्या करते हो, मैच करते हो। ये बहुत ही कम केसेस में होता होगा। So now making friend. Do you think it would be easy for you to make friend with someone who was very different from you? अब इसमें जनरली बोल रखा है कि क्या आप सोचते हो कि आपके लिए ईजी है किसी को भी दोस्त बनाना जो आपसे बहुत ज़्यादा अलग हो। समवन हु वॉज डिफरेंट फ्रॉम यू, जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा अलग हो, क्या आपके लिए ईजी है?
उसको दोस्त बनाना। तो अब हम क्या करेंगे, एक ये जो स्टोरी दे रखी है उसको हम पढ़ेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंगली हम इसको सोचेंगे और उसको समझेंगे। सो नाउ आई हैड मीन इट एज अ जोक। मैंने इसको क्या एक जोक की तरह लिया है। आई जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैजिड बॉय हु सोल्ड न्यूज पेपर एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। जनरली मैं आपको बता देती हूँ स्टोरी क्या है। देखो इसमें क्या है कि एक लड़का है जो क्या करता है, न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। जनपद रोड पे क्या करता है, न्यूज़पेपर बेच रहा होता है, ठीक है। वहाँ पर एक और लड़का होता है जो कि हमेशा अपना उसी रास्ते से जाता है और वहीं पर उसी रास्ते से वो जाता है। फिर क्या होता है कि जो लड़का होता है वो न्यूज़पेपर लेके आता है, बोलते हैं कि आपको न्यूज़पेपर चाहिए। फिर उस टाइम पे क्या होता है, जैसी ग्रीन लाइट हो जाती है फिर वो चले जाता है वहाँ से। फिर बोलता है कि दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पेमेंट एंड आई आस्क फॉर द हिंदी पेपर। फिर क्या होता है, अगले ही दिन ये रुक जाता है और उससे बोलता है कि क्या आपके पास हिंदी पेपर है, हिंदी का न्यूज़पेपर है। तो उसका जो माउथ होता है वो एकदम खुला का खुला रह जाता है। फिर वो बोलते हैं इट मीन्स यू नो हिंदी, इसका मतलब आपको हिंदी आती है। किसने पूछा, जो न्यूज़पेपर बेचता है उसने पूछा कि कहते हैं क्या आपको हिंदी आती है। फिर बोलता है ऑफ कोर्स मुझे हिंदी आती है। वाई डिड यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मुझको हिंदी नहीं आती। फिर क्या होता है, फिर वो थोड़ा रुकता है, फिर बोलता है कि आप ना एकदम अंग्रेज लगते हो इसलिए मुझको लगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। फिर बोलता है फिर जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है वो बोलता है इसका मतलब आपको हिंदी कहते पढ़ने आती है। फिर जो साइकिल पे बैठा होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, मतलब थोड़ा बेकरार होकर वो बोलता है कि हाँ मुझे इंग्लिश बोलने भी आती है, पढ़ने भी आती है और लिखने भी आती है। और जनरली जो हिंदी है वो मेरा एक क्या सब्जेक्ट है जो कि मैं अपने स्कूल में पढ़ता हूँ। सो सब्जेक्ट। फिर क्या होता है, जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है लड़का वो बोलता है कि सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। अब जो मतलब कि जो साइकिल पे बैठा होता है दूसरा लड़का सोच रहा होता है कि अब मैं इसको कैसे बताऊँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ कि ये सब्जेक्ट होता क्या है जो कभी स्कूल नहीं गया हूँ। Well, it is something I began, but the light changed and the honking behind me grew 100-fold and I let myself be paused along with the rest of the traffic. फिर क्या होता है, जैसे वो बताने जा रहा होता है तभी क्या होता है, हेडलाइट जो होती है वो ग्रीन हो जाती है। फिर उस टाइम वो यहाँ से चले जाता है। फिर अगले ही दिन क्या होता है, ही वॉज देयर अगेन। अगले ही दिन वो आता है, वहाँ पर खड़ा होता है अपनी छोटी सी अपनी प्यारी सी स्माइल लेकर। उसके हाथ में हिंदी का पेपर होता है और बोलता है कि भैया ये लीजिए आपका आज का अखबार। अब आप मुझको बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। तो ये जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है लड़का, उसके माउथ से ये जो इंग्लिश वर्ड जो उसने बोला था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, ठीक है। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग, ऐसा लग रहा था कि सब्जेक्ट की इंग्लिश में एक दूसरी मीनिंग है, उसको ऐसा फील हो रहा था। टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। ओह इट इज़ जस्ट समथिंग टू स्टडी आई सेड। फिर मैंने कहा कि ये कोई चीज़ होती है जो जिससे हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन। फिर क्या होता है, जनरली रेड लाइट आ जाती है, फिर मैं रुक जाता हूँ वहाँ पर। हैव यू एवर बीन टू स्कूल। फिर वो पूछता है क्या आप कभी स्कूल गए हो। तो बोलता है नहीं मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया। वो थोड़ा प्राउडली फील होकर बोलता है कि नहीं मैं कभी स्कूल नहीं गया। आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई ही मेजर हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी। फिर वो बताता है कि पहले मेरी मम्मी भी यहाँ पर आती थी मेरे साथ अखबार बेचने, लेकिन अब जैसे मेरी मम्मी यहाँ पर नहीं है तो अब मैं भी आता हूँ। कहते यहाँ पर मैं अखबार बेचने आता हूँ। वो बोलता है वेयर इज़ योर मदर नाउ। अब जो आपकी मम्मा है वो कहाँ है। आई आस्क बट देन द लाइट चेंज एंड आई वॉज ऑफ। आई हेard हिम yell फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी सी इज इन मिरर विद रेस्ट वॉज ड्रॉन आउट। जनरली वो जो पूछता है कि आपकी मम्मा कहाँ है, तभी क्या होता है कि जो लाइट होती है वो चेंज हो जाती है। फिर वो बताता है कि मेरी जो मम्मी है वो मेरठ में है, मेरठ में। फिर उससे नाम पूछता है, वो बताता है कि मेरा जो नाम है वो समीर है। फिर वो अगले दिन थोड़ा साइली फील होगी, काजल थोड़ा शर्माते हुए बोलता है कि मेरा भी नाम क्या है, मेरा भी नाम समीर है। फिर बोलते हैं माई नेम इज़ ऑल्सो समीर टू, मेरा नाम भी समीर टू है। फिर वो बोलता है फिर क्या होता है, फिर जनरली वो बोलता है कि जो बड़ा वाला होता है समीर, वो बोलता है आज से मैं समीर 1 हूँ और तुम समीर 2 हो। फिर जो समीर 1 होता है वो बोलता है क्या तुम्हें पता है कि समीर नाम का मतलब क्या होता है। फिर वो बोलता है नहीं मुझको तो नहीं पता, आप ही बता दो। फिर वो बताता है कि समीर नाम का मतलब होता है हनुमान फादर, अनदर नेम फॉर हनुमान फादर, कि हनुमान के जो पिता थे
उनका जो दूसरा नाम है उसी को हम क्या बोलते हैं, समीर। फिर आज से क्या है कि मैं समीर 1 हूँ और तुम समीर 2। समथिंग लाइक दैट आई आंसर एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड। फिर बोलता है कि वो चलो हाथ मिलाओ समीर 2। हिज हैंड नेस्टल इन माइन। फिर उसका जो हाथ होता है वो समीर 1 के हाथ में काफ़ी ज़्यादा छोटा सा प्यारा सा थोड़ा लगता है। सो आई कुड स्टिल फील इट्स वार्म। और जब जैसे वो हाथ मिलाता है तो उसका जो हाथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और बहुत ज़्यादा गर्म फील होता है। सो द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। फिर जैसे मतलब कि जब भी वो समीर 1 के साथ मिलता था तो उसके जो मुंह पर, उसके माउथ पर एक प्यारी सी स्माइल होती थी। लेकिन आज क्या आता कि लेकिन अगले दिन क्या होता है कि उसके मुंह पे पहले जैसी स्माइल नहीं थी। जब वो पूछता है कि फिर वो उससे पूछता है कि आज तुम खुश क्यों नहीं हो, तो बताता है कि देयर इज़ ट्रबल इन मेरठ, कि मेरठ में क्या है, कुछ मुसीबत आ गई है। कुछ जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, बीइंग किल्ड इन देयर राइट्स, वो क्या कर रहे हैं, राइट्स को मार रहे हैं। आई लुक एट दी हेडलाइन, मैंने हेडलाइन में पढ़ा है। तो वो क्या करता है, जो समीर 1 होता है वो उसके कंधे पर हाथ रखता है। फिर वो बोलता है कि तुम ना चिंता मत करो। फिर वो बताता है कि मैं ना मुस्लिम समीर हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, ठीक है। और मेरी जो मम्मा है, मेरी जो फैमिली है वो भी कहाँ पर है, मेरठ में है। सो हिज आई फिल्ड विथ टीयर, इसलिए उसकी जो आंखें होती हैं वो एकदम आंसू से भर जाती हैं। So he was not at the crossing the day after, neither the day after, nor ever again, and no newspaper in English. फिर अगले ही दिन वो देखता है कि फिर अगले ही दिन उसको समीर 2 मिलता ही नहीं है। फिर वो देखता है कि कहीं नहीं मिलता, ना ही उसके हाथ में कोई न्यूज़पेपर होता है ना, उसको मिलता ही नहीं है वो। तो फिर वो बोलता है, कैन टेल मी वेयर माई समीर 2 हैज़ गॉन, क्या कोई मुझको बता सकता है कि मेरा जो समीर 2 है वो कहाँ चले गया है। सो नेम 3 वे इन विच समीर 1 एंड समीर 2 वर डिफरेंट। अब आप देख सकते हो कि 3 वेज आपको बताने हैं जिसमें जो समीर 1 और जो समीर 2 थे वो डिफरेंट थे। डिड दिस डिफरेंसेस प्रिवेंट दैम फॉर बिकमिंग फ्रेंड, और क्या ये जो डिफरेंसेस थे वो उनको दोस्त बनाने से रोक पाए। सो वाइल समीर 1 इज मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, जैसे कि हमने देखा कि जो समीर 1 था वो हमेशा स्कूल जाता था, ठीक है, लेकिन जो समीर 2 था वो कभी स्कूल ही नहीं गया। समीर 1 को इंग्लिश आती थी, समीर 2 हिंदी बोला करता था। और जो समीर 1 था वो आपका हिंदू था, समीर 2 आपका मुस्लिम था। तो आपने देखा कि उनकी जो लैंग्वेज थी, उनकी जो रिलीजियस थे, मीन्स जो उनका धर्म था, उनका जो कल्चर था, उनकी जो संस्कृति थी वो क्या थी, अलग अलग थी। तो संस्कृति, धर्म और उनकी लैंग्वेज अलग होने के बावजूद भी वो क्या बन पाए, फ्रेंड बन पाए। तो आपने इसमें देखा कि बन पाए, और यही क्या होती है, हमारी डाइवर्सिटी होती है। फिर इसमें जनरली बता रखा है कि आपने देखा कि जो दोनों थे, जो समीर 1 और जो समीर 2 था, वो इन एडिशन टू देयर डाइवर्स, वो कितने ज़्यादा डाइवर्स थे। उनका जो रिलीजियस, उनका जो धर्म था, उनकी जो संस्कृति थी, रीति रिवाज जो थे, है ना, समीर 1 और समीर 2 के, वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, एक दूसरे से अलग थे। फॉर एग्जाम्पल समीर 1, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि जो समीर 1 था वो हमेशा स्कूल जाता था, लेकिन जो समीर 2 था वो क्या बेचता था, न्यूज़पेपर बेचता था। सो नाउ समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। आपने देखा कि जो समीर 2 था उसको कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि वो स्कूल जा सके। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live। तो आप भी देख सकते हो, आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके जहाँ आप रहते हो वहाँ पर कुछ एरियाज़ में ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, गरीब है। इवन उनके पास खाने के लिए भी नहीं है, ठीक है, कपड़े भी नहीं है उनको पहनने के लिए, और उनके पास जगह भी नहीं है जहाँ पर वो रह सके। सो दिस डिफरेंसेस, तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, एंड दिस डिफरेंसेस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन, और ये जो डिफरेंसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, और यहीं से क्या होती है, इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इनइक्वालिटी क्या होती है। जनरली देखा जाए, इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू द अदर पर्सन। जनरली देखा जाए तो इनइक्वालिटी तब आती है जब एक पर्सन के पास, मीन्स एक इंसान के पास वो सारे संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, और वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो कि दूसरे के पास नहीं होती, उसके पास अवेलेबल नहीं होती। वहीं से क्या आती है, हमारी इनइक्वालिटी आती है। फॉर एग्जांपल
जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, ये एक लड़का है और ये एक लड़का है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो ये है, इसके पास सारे के सारे रिसोर्सेज है, सारी सारी अपॉर्चुनिटी है, हमेशा स्कूल जाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, इसके पास बंगला है, गाड़ी है, हर चीज़ है इसके पास, ठीक है। लेकिन जब दूसरा हम देखते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना ही उसके पास रहने के लिए जगह है, ना ही अच्छा खाने के लिए है, ना ही कुछ अच्छे पहनने के लिए, ना ही वो कभी स्कूल जाता है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो दूसरा वाला जो लड़का होगा वो क्या करेगा, इसको इन्फीरियर देखेगा, मतलब कि तो अपने से नीचा समझेगा ना। जब वो अपने से उसको नीचा समझने लगेगा तो वहीं से क्या आएगी, आपकी इनइक्वालिटी क्रिएट होगी। अगर देखा जाए तो इनइक्वालिटी में जो कास्ट सिस्टम होता है वो एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल बताया जाता है इनइक्वालिटी का। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो आपकी डिवाइडेड है अलग अलग ग्रुप्स में। किसके अकॉर्डिंग, वर्क मीन्स काम के अकॉर्डिंग जो हमारी जो ये सोसाइटी है वो आपकी क्या है, डिवाइडेड हो रखी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर, अगर आपके जो पेरेंट्स हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल इसमें गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल आपके अगर जो पेरेंट्स हैं वो पॉटर हैं, तो क्या होगा कि आप भी यही सजेस्ट करोगे कि आप भी किसी क्या बनो, पॉटर बनो, इसके अलावा आप कुछ नहीं बन सकते। इज़ इट गुड, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप खुद सोच सकते हो कि अगर आपके पेरेंट्स पॉटर हैं तो आप तो ये सोचोगे ना कि मैं इससे कुछ अच्छा करूं, है ना। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि आपके जो पेरेंट्स वो पॉटर है तो आप भी वही उसी प्रोफेशन में जाओ। तो यही लेकिन जो सोसाइटी होती है वो क्या करती है, वो यही मानती है कि अगर आपके पेरेंट्स पॉटर है तो आप भी सिर्फ पॉटर ही बनोगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं बन सकते। तो यहीं से क्या आती है, इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। ये जो डाइवर्सिटी होती है वो हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है। जैसे कि आपने समीर 1 और समीर 2 की स्टोरीज़ में देखा कि वो दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा डिफरेंट थे, लेकिन फिर भी क्या बने, वो दोस्त बने। सो यू माइट हैव फ्रेंड, आपके पास भी ऐसा ही कोई दोस्त होगा जो आपसे काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। और यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन देयर होम, और जब आप उसके घर जाते होंगे तो आपने अलग अलग तरह के जो फूड्स होंगे उनको खाया होगा। उसके साथ जो फेस्टिवल होंगे उसको आपने सेलिब्रेट किया होगा, उसके कल्चर आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा अलग होंगे, और उसके कल्चर में आपने मतलब कि आपने क्या करा होगा, उसके कल्चर को बनाना चाहा होगा, उसके जो फेस्टिवल होंगे, उसकी जो ट्रेडिशन होगी उसको आपने फॉलो आउट किया होगा। सो लर्न सम ऑफ दीज लैंग्वेज एज वेल एज, और आपने उसकी जो लैंग्वेज होगी उसको आपने सीखा भी होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको अलग अलग स्टोरीज़ हो गई उनको पढ़ना, सुनना, और जो लोगों के बारे में जानना, उनकी स्टोरीज़ को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता हो, है ना। पीपल एंड इवन गोस्ट, मतलब कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको कहते हैं भूत की कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, एडवेंचर जो कहानियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद होती हैं। सो मैनी और काफ़ी जो लोग होते हैं जब वो स्टोरीज़ को पढ़ते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है, हैप्पी फील होता है when they read a good story because it gives them lot of ideas। जब वो अच्छी अच्छी स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि वो उनको काफ़ी ज़्यादा लॉट ऑफ आइडियाज़ देते हैं, है ना। और लॉट ऑफ जो आइडियाज़ होते हैं उनके माइंड में स्टोरीज़ पढ़कर क्या होती है, क्रिएट होती है। सो पीपल हु राइट स्टोरीज़ गेट देयर आइडिया फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। और जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्टोरीज़ होती है स्टोरीज़ को पढ़कर क्या करते हैं, जितने भी आइडियाज़ होते हैं, है ना, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं अलग अलग, और कहते हैं अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो उनकी जो लाइफ होती है उस लाइफ स्टाइल को देखते हैं, और अपनी खुद की उनकी क्या होती है, इमेजिनेशन होती है। ये सारी चीज़ों से वो लोग क्या करते हैं, एक स्टोरी को क्रिएट करते हैं। सो सम में हैव लिव इन फॉरेस्ट, कुछ जो होते हैं जंगलों में रहते हैं, ठीक है, एनिमल के पास रहते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं उनके, और देखते हैं। एंड चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट, वो उनकी लड़ाई हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, उनको देखते हैं, फिर उनके बारे में क्या करते हैं, स्टोरीज़ को लिखते हैं। सो अदर रीड रियल अकाउंट ऑफ किंग, और जो कुछ होते हैं वो मतलब क्वीन हो गया, किंग हो गए, उनकी जो रियल लाइफ होती है उनके बारे में पढ़ते हैं, है ना। और कुछ जो होते हैं उनके बारे में स्टोरीज़ भी लिखते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि अपनी खुद की जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ होती हैं उसके बारे में क्या करते हैं, स्टोरीज़ को लिखते हैं। सो इमेजिन करो, इमेजिन इफ़ ऑल द स्टोरी टेलर, अब आप क्या करोगे, इमेजिन करो कि जितने भी जो स्टोरी टेलर है ना, एंड राइटर्स दैट यू हैव हियर्ड एंड रीड सो फार वॉज फोर्स टू लिव इन अ प्लेस। इट मीन्स आपको क्या करना है, जस्ट इमेजिन करना है कि ऐसा हो सके कि जितने भी जो स्टोरी टेलर हैं, है ना, और जो राइटर हैं वो एक ही टाइप के
एक ही जगह पर रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पर सिर्फ की सिर्फ 2 ही कलर है, सेम 2 कलर है, रेड और वाइट, उसके अलावा नहीं है एक भी। एट द सेम फूड, और वो क्या करते हैं, सिर्फ की सिर्फ एक ही, मतलब कि सेम टाइप का क्या करते हैं, फूड को खाते हैं, लाइक पोटैटोज। टुक केयर ऑफ द सेम 2 एनिमल, और वहाँ पर सिर्फ की सिर्फ 2 एनिमल है, उन्हीं की देखभाल की जाती है, दैट इज डियर एंड कैट, एंड टू एंटरटेन दैमसेल्फ, और उनके साथ क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, और सिर्फ की सिर्फ स्नेक्स और लैडर्स यही सब खेलते हैं, ठीक है। सो वट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट, तो आप क्या, वट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो कि किस टाइप की जो स्टोरीज होगी उनके माइंड में क्रिएट होगी। अब आप खुद सोचो कि सिर्फ इसमें क्या है, ये जो स्टोरीज है हर चीज़ सेम है, ठीक है, कोई भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो इससे क्या होगा कि जो स्टोरी क्रिएट होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगी, जो स्टोरी होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, सेम है, सिर्फ किसी 2 टाइप्स के कलर हैं, है ना, जैसे कि आपको दे रखा है इसमें रेड एंड वाइट, तो जितने भी जो स्टोरी टेलर होंगे, जो स्टोरी राइटर होंगे, वो उनकी जो स्टोरीज होंगी वो क्या होंगी, काफ़ी ज़्यादा वो सिमिलर होंगी, काफ़ी ज़्यादा मैच होंगी, क्योंकि उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होंगे। सो डाइवर्सिटी इन इंडिया, अगर हम देखें इंडिया में डाइवर्सिटी, हमारी जो इंडिया है वो एक कंट्री है, कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्स, मतलब ये कहा जाए तो हमारी जो इंडिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है, और ये जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमारी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा फ़नी बनाती है। सो वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हमें पता है कि हम ना काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को बोलते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो भारत देश है उसमें काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, और हर एक स्टेट में क्या बोली जाती है, अलग अलग टाइप्स की लैंग्वेजेस हो गई, है ना, डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस हो गई, और अलग अलग टाइप्स के फूड हो गए, डिफरेंट टाइप्स के जो फेस्टिवल होते हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है, और जो धर्म होते हैं उनकी प्रैक्टिसेस की जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब हर एक स्टेट में क्या जाता है, लेकिन हर एक स्टेट में क्या तो वही जाता है, मतलब कि सेम चीज़ होती है, लेकिन उसको करने का जो वे होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। सो हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, अब यहीं पर हम अपने जो टॉपिक है उसको ख़त्म करते हैं, एंड हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो सारी समझ आए होंगी, मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।